ऐसा गर्मी इतनी ज़्यादा है दिल्ली में, बहुत बुरा हाल है। अभी मैं स्कूटी के लिए जा रहा हूँ। बोला है कि रेड लाइट है, इसके बाद वहाँ मिलेगी। उनको तो मैंने बैठा दिया, वो घर चले जाएंगे, मैं स्कूटी लेके जाऊँगा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अबाउट माय स्कूटी, अबाउट योर एनी पार्सल। लाइक आप कुछ भी कहीं से भी मतलब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से भिजवाते हो उसके बारे में। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ को मैंने ट्रेन में बैठा दिया था और जो हमारी स्कूटी थी हमने गुजरात से यहाँ पे पार्सल करवाया था दिल्ली में, और वो मेरे को चला के लेके आनी थी दिल्ली से जींद तक। इतनी गर्मी में दिल्ली से जींद स्कूटी चला के जाना अराउंड 150 किलोमीटर। हो बहुत बड़ा पंगा मोल ले लिया मैंने, पर क्या करूं, लेके तो जानी ही पड़ेगी और कोई रास्ता भी नहीं था। तो देखता हूं अभी कहाँ से मिलती है। पार्सल कार्यालय, पार्सल ऑफिस दिल्ली का, जो आउटर में थोड़ा स्टेशन से 20 नंबर पे जाना है मेरे को। ये देखता हूँ मैं। भाई एक पार्सल था हमारा। हाँ जी, हाँ आया है। आगे बोला एक पार्सल आया अभी हमारा गुजरात से। ये वाला गोदाम है आगे। ये आगे आगे ही भेज रहे हैं मेरे को। बड़ी मुश्किल हो जाती है यार इन चीज़ों के लिए। तो हुआ यूँ कि मैं जब लेने गया स्कूटी को, तो उन्होंने कहा कि स्कूटी आपकी आई ही नहीं है। तो मुझे एकदम से ऐसे शॉक हो गया कि मतलब ट्रेन भी आ चुकी है और मेरी वाइफ भी आ चुकी है और स्कूटी है जो उसी ट्रेन में आनी थी, और जो उन्होंने हमें स्लिप दी थी उसके अंदर उस ट्रेन का ही मेंशन हुआ था कि इसी ट्रेन में इस तारीख को ही स्कूटी है जो वो निकल चुकी है, बट वो स्कूटी आई ही नहीं। तो मैंने जो पार्सल का डिपार्टमेंट है दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का, वहाँ पे जाके मैंने पता किया। तो उन्होंने चेक किया, मुझे एक जगह से दूसरे जगह भी भेजा, बट वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। मतलब स्कूटी का कोई अता पता नहीं, कहाँ गई कहाँ नहीं। इवन जब हम वहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं, कोई भी पार्सल हमारा होता है, तो हमारे फ़ोन नंबर जो हम उन्हें देते हैं पार्सल करने वालों को, हमारे नंबर्स पे मैसेज भी आता है, बट ना तो मेरे पास कोई मैसेज आया, ना मेरी वाइफ के पास कोई मैसेज आया। तो हमें हुआ कि ऐसा ही हुआ कि स्कूटी गई। तो वहाँ पे एक बंदा था, उसने मेरे को बोला कि आप जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, एक स्लिप थी जिससे मतलब LT बोलते हैं, तो वो उन्होंने मेरे को दिया हुआ था। तो बोले कि वो LT दे दो आप मुझे और एक अपनी ID दे दो, हम अपने ये जो आपका पार्सल है वो यहाँ से छुड़वा के आपके पास डायरेक्टली भेज देंगे आपके घर। तो मैंने कहा कि कितने पैसे लोगे आप? तो उन्होंने कहा कि 4000। तो मैंने भी सोचा यार कि मैं यहाँ कल से यहाँ भटक रहा हूँ इधर उधर, यही है मतलब कर देंगे और भेज देंगे स्कूटी मेरी। तो बोला कि आप ये डॉक्यूमेंट्स, तो बोला कि आप ये, तो उसने बोला कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसकी कॉपी करके और हमें दे दो, उसके बाद पैसे डिपॉजिट करा दो और फिर आपका जो पार्सल है वहाँ पे भेज देंगे। तो मैंने कहा कि पैसे मैं अगर वहाँ पे करता हूँ तो कहते कोई बात नहीं, आप पैसे वहाँ आपका जो सामान है वहाँ पहुँच जाएगा, तो उसके बाद आप पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं एक बंदा उन्होंने भेजा मेरे साथ, और उसके साथ बोले कि फ़ोटो कॉपी करवा लो। मैं उसके साथ फ़ोटो कॉपी करवाने गया, उस बंदे ने 2 फोटोकॉपी के मेरे 25 रुपये लिए।
तो मैंने बोला कि यार आप तो लूट रहे हो। तो मैंने कहा मैं उसने बोला है कि मैं कहाँ लूट रहा हूँ, अभी तो ये लूटेंगे आपको। वो उसकी बात है ना मेरे को ऐसे दिमाग में हिट कर गई। मैंने कहा यार इसने ऐसा क्यों बोला। तो मैं रास्ते में जा रहा था और मैं सोच रहा था कि यार उसने ऐसा क्यों बोला, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड का काम ना हो जाए इनके साथ, कहीं स्कूटी ये मतलब ये छुड़वा लें यहाँ से और उसके बाद मेरे घर भी ना भेजें। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो ऐसे तो कहाँ होता होगा, बाकी मेरे पास प्रूफ है तो मैं कहीं ना कहीं तो कुछ काम तो करूँगा ही इसके लिए, अगर ऐसा हुआ भी तो। ये रसीद की फ़ोटो कॉपी करवाई है, बाइक जाएगी नहीं। लेबर के बात कर लो भाई साहब, आगे लोडिंग जो करेंगे। सर लोडिंग का क्या कैसे क्या है, आप उसी में करो ना। पहले ये काटो भाई साहब। क्या काटूँ? तो कल काट लेना अपना। अरे नहीं, मैं क्यों काटूं भाई। क्या काटना है? ये कभी भी जीवन में किसी का आईडी इस तरह मत देना। अच्छा यहाँ गाड़ी मतलब यहाँ रेलवे स्टेशन देना, बाकी जगह तो बिना कसी आईडी लेते हैं। अच्छा हाँ, कहीं यहाँ और साइन काट करो, तो इनवैलिड हो जाती है। यहाँ साइन करो और यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखो। अच्छा ठीक है। 70 नंबर है 15 हाँ एड्रेस इस पे है, आधार आईडी पे एड्रेस है। हाँ ठीक है, ये वाला एड्रेस है। ये मेरा नाम है पक्का जितेंद्र एड्रेस सिंह। हाँ पक्का एड्रेस है, ये मेरा नाम है अच्छा। और मेरी मम्मी है। लेबर की बात कर लो। लेके आते हैं हैं? तो हमसे जो गाड़ी लेके आएंगे उसकी बात कर लो पैसे की। कितना लोगे उसका? हाँ लगेगा उसका लगेगा। उसका बोल रहा हूँ, कितना लोगे? 200 अभी तो 100 रुपये बोल रहे थे ये। कौन? ये भाई साहब मैं क्यों बोलूँ भाई साहब 100 रुपये, यार मेरे क्यों फंसा रहे हो भाई साहब। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि आप लेबर के लिए बात कर लो। मैंने कहा लेबर कैसा? तो वो बोला कि जो स्कूटी है जो वो अपने जिस पिकअप में है या जो भी है टेम्पो जिसमें चढ़ाएंगे उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा। तो मैंने कहा अलग से क्यों लगेगा, मैं 4000 पे कर रहा हूँ उसके लिए ना, यहाँ से आप 4000 रुपये किस लिए ले रहे हो? मतलब यहाँ से भेजोगे तो उसका चढ़ाने का अलग चार्ज दूँ मैं, और वहाँ पे जब हमारे घर उतरेगी स्कूटी तो उसके लिए उतारने के लिए अलग से चार्ज दूँ मैं? तो बोला देखो लेबर का तो आपको चार्ज देना ही पड़ती है, गाड़ी से उतारेंगे और उसमें गाड़ी में चढ़ाएंगे दूसरी वाली में तो उसका अलग से लगता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कितने लोगे? कहता 250 रुपये। मैंने कहा भाई रहने दे, एक तो पहले ही मेरे दिमाग में ये हो रखा था कहीं गलत काम ना हो जाए, ऊपर से ये लोग ऐसे काम कर रहे थे कि मतलब उस चीज़ का पैसा, हर एक चीज़ का पैसा मांग रहे थे, और मेरे दिमाग में ये आया कि चल रहने दे। तो उस टाइम मैंने बोला कि मेरा डॉक्यूमेंट्स दो, मुझे नहीं कराना, और वो लेके मैं चला गया। उसको लेके जाने के बाद फिर मैंने सोचा यार वेट ही कर लेता हूँ एक दिन और मैंने जाके वहाँ पे दिल्ली में ही रूम ले लिया। ये भाई दिल्ली के पहाड़गंज की रौनकें, यहाँ बहुत होटल ही होती है। तो मैंने भी यहाँ एक बुक किया हुआ है, इधर नई दिल्ली है रेलवे स्टेशन। अभी मैं देख रहा हूँ कहीं खाने का मिल जाए मेरे को, तो मैं खाना खा के उसके बाद फिर जाऊँगा वापस होटल में। ये हैं पहाड़गंज की गलियाँ, तार देख लो यहाँ पे, कोई खुद की तार कैसे पहचानता होगा इसमें, फॉल्ट आ जाए तो। तो यहाँ हज़ारों होटल हैं, हज़ारों पहाड़गंज में। अगर किसी को स्टे करना हो तो ये सबसे सही जगह है, सस्ते में सही है। और ओल्ड दिल्ली स्टेशन जाना है। कितने सवारी है? मैं हूँ बस। कितने लोग हैं? हाँ मैं यार कोई बात नहीं।
फाइनली आई एम अगेन एट ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अभी मुझे वापस से पार्सल वाले के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कल हमारी स्कूटी है जो वो नहीं आई हुई थी। उन्होंने बोला था कल वापस आएगी ट्रेन तब आएगी। सो अभी वापस से मैं जा रहा हूँ। बहुत गर्मी है दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा। एंड दिस इज़ द रियल स्ट्रगल ऑफ दिल्ली। इतनी भीड़, इतने लोग, भागती हुई दुनिया एकदम। बस जो यहाँ वैसे आएगा ना, मतलब उसका देख के मन ऐसा हो जाएगा कि यार भाग लो यहाँ से, अपने घर चलो। दिस इज़ द पार्सल ऑफिस। यहाँ से इसकी एंट्री है। इधर मिलेगा, देखता हूँ आज। वहाँ पे मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कि ट्रेन है जो वो वापस आएगी अभी 11:30 बजे, तो आप पहले उसमें चेक कर लेना। मे बी जो पार्सल उतारने वाले लड़के थे, कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेन का टाइम ऐसा होता है कि 1-2 मिनट रुकती है तो पार्सल पूरा जो उतार नहीं पाते हैं, तो मे बी वो नेक्स्ट डे वापस वाली ट्रेन जब ट्रेन आती है तो उसमें उतरता है। तो आप उसमें चेक करना, अगर उसमें आता है तो मे बी आपकी स्कूटी उसमें हो। ये ट्रेन आई है अल्लाह हजरत, इसमें देखता हूँ अगर इसमें आई होगी तो। उन्होंने मेरे को भेजा ये डॉक्यूमेंट्स देख के, बोला है कि इसमें आएगी, अगर आएगी तो भी देखता हूँ। ये ट्रेन के बीच में से पास होके आया हूँ मैं। बहुत मगजमारी है यार, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है बिल्कुल। पर मैंने पूरा चेक कर लिया, आगे भी जो लगेज का कोच होता है उसमें भी और पीछे भी, बट उसमें नहीं थी। मेरी वाइफ का कॉल आया, उसने बोला कि अगर नहीं है, नहीं मिल रही है तो छोड़ो, जिसकी किस्मत में होगा वो ले जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे ले जाएगा, 1.5 लाख की स्कूटी है, ऐसे कोई छोड़ दूंगा, पागल हूँ मैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने बोला है कि अभी जो नेक्स्ट ट्रेन आएगी वो 2:30 बजे आएगी, उसमें देख लेते हैं। अगर उसमें नहीं आती है उसके बाद फिर आप देख लेना जैसे क्या करना है, कंप्लेंट करनी है आपको या क्या करना है, या वहाँ पे आप जहाँ से आपने पार्सल करवाई है गुजरात से, वहाँ से पूछना है कि मतलब उन्होंने पार्सल की है नहीं की है, कैसे क्या है, तो आप वहाँ पता कर लेना। तो मैंने जाके पार्सल वाले ऑफिस में एक बंदे से मिला मैं, और उससे पूछा मैंने, तो वो बोला कि सर आप अपना नंबर दे दो और पार्सल मैं ही उतारूँगा उस ट्रेन में से। अगर आता है, आपकी स्कूटी आती है तो मैं, या फिर ट्रेन जब भी आएगी मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप आ जाना, आप खुद चेक कर लेना ट्रेन में। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, आप जाके मतलब वेटिंग रूम में रेस्ट कर लो, खाना पीना अगर नहीं खाया है तो खा पी लो। तो मैं वेट करने लगा वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 2:30 बजे ट्रेन आई थी, तो उससे पहले उसने मेरे को कॉल कर दिया कि सर ट्रेन आ गई है, आ जाओ। तो उसके बाद मैं गया वहाँ पे, तो मैंने देखा कि उसने स्कूटी है जो वो ट्रेन से उतार के नीचे रखी हुई थी। और जाते ही देखे मुझे दिल को मेरी इतनी तसल्ली मिली ना कि चलो फाइनली जो मैंने वेट किया, या मैंने इतना स्ट्रगल किया, भागा दौड़ा इधर से उधर, कभी उस स्टेशन पे कभी उस स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर पे, वो सब कुछ सही हो गया। फाइनली स्कूटी मुझे मिल गई आफ्टर 3 डेज स्ट्रगल के बाद। अभी मैं लेके जाऊंगा इसको। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप सब लोगों को कि आप जब भी कोई पार्सल भेजते हैं, कहीं से भी भेजते हैं, तो उसका जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है उसी के थ्रू ही कोई पार्सल भेजें। मैनुअली कभी भी ना भेजें। जो हमारी स्कूटी थी वो उन्होंने मैनुअली भेज दी वहाँ गुजरात से, इसीलिए हमारे नंबर्स पे कोई भी मैसेज नहीं आया। अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट के थ्रू भेजते हैं तो उस पर जो नंबर हम वहाँ पे पार्सल जमा करवाते वक्त देते हैं, उस नंबर पे मैसेज आता है। जब ट्रेन पे गाड़ी या पार्सल आपका है जो वो ट्रेन पे चढ़ाया जाता है, उस टाइम भी कि पार्सल है जो इस ट्रेन में चढ़ाया जा चुका है और यहाँ से मतलब पार्सल वो निकल चुका है, उसका भी मैसेज आता है। कहाँ पहुँचा है, कहाँ गाड़ी रुकी है, हर एक चीज़ का आप ट्रैक भी कर सकते हो, हर एक चीज़ का मैसेज आता है आपके नंबर पे। तो वैसे ही भेजें, मैनुअली ना भेजें। हमारा पार्सल है जो उन्होंने मैनुअली भेज दिया है, जिसके कारण हमारे पास कोई मैसेज ही नहीं आया।
मतलब अगर वो पार्सल कहीं चला जाता या खो भी जाता तो उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होता। कुछ पैसे कमाने के लिए लोग ऐसा काम कर देते हैं, और शुक्र है कि हमारी स्कूटी है जो हमें मिल गई, अदरवाइज क्या पता कहाँ जाती। इवन मेरी वाइफ ने तो ये भी बोल दिया था कि ठीक है जाने दो, जिसकी किस्मत में होगा वो ले जाएगा। पर मैंने कहा नहीं, अब आया हूँ तो लेके ही आऊँगा वापस। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वो स्कूटी है जो मुझे मिल गई, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली से जींद तक उसको चला के लेके आया। सो गाइज, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो या आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट, और ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए मिस्टर माचो व्लॉग्स।